बेनीपट्टी में पुलिस के द्वारा मौलाना को पीटे जाने के बाद नेताओं के मुलाकात का लगातार सिलसिला जारी है। इसी दौरान एमआईएम के नेता फैसल रहमान आमिर उनसे मिलने पहुंचे और उनको पहुंचाई आर्थिक मदद। वहीं उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन से भी फ़ोन के जरिए बात कराई और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कहा, हम आपकी हर लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। आपको जिस तरह से भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको वहां तक मदद पहुंचाएंगे। वहीं इस मौके पर फैसल रहमान आमिर ने भी उनके हर खर्च के लिए तैयार हैं कि वो कानूनी रूप से जो भी लड़ाई लड़ेंगे और उनका जो भी खर्च होगा उसके लिए हम उनकी भरपाई करेंगे। वहीं इस मौके पर मौलाना फिरोज़ ने हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा और इस मुलाकात के बाद फैसल रहमान आमिर ने हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में आगे देखिए। दर्दनाक कहानी है, ऐसी कहानी किसी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी मेरे साथ पहली मरतबा हुई है। वाहन चेकिंग के लिए रोका गया। कहाँ पे रोका गया? मोहम्मदपुर पुल पर। कहाँ जा रहे थे आप? बस कटैया ही आ रहा था, अपने ससुराल से, सुनई से। ससुराल से? सुनई ससुराल से। अच्छा, वहाँ से आप आ रहे थे? जी जी। कहाँ पे रोकी गई गाड़ी? मोहम्मदपुर पुल पर कोहरा ज़्यादा लगा हुआ था और क्योंकि उस दिन वाक़यातन कोहरा लगा हुआ था और कोहरा की वजह से मैं समझा कि इसी यूं ही लोग खड़े हैं कि जब आवाज़ सुना तो आगे देखा वाहन, पुलिस वाहन लगी है। मैं आगे रोका, रोकने में ताख़िर हुई, मुझे मेरी गाड़ी पे लाठी लगी। लाठी लगने के बाद जब मैंने सवाल किया, सर क्यों मार रहे हैं, सर क्यों मार रहे हैं, बस सर ने हमें थप्पड़ मारा। उसके बाद दाढ़ी पकड़ के, बाल पकड़ के मेरे ऊपर यूँ कुटाई किया मेरी लाठी डंडा से। कोई अंत नहीं है। मेरा मोबाइल जब्त कर लिया, मेरा सामान जब्त कर लिया। उसके बाद पीट पाट करके। क्या वो पीछे से जब दूर से देखे होंगे भीड़ को तो क्या हेलमेट पहने हुए थे? जी, हेलमेट में था, जूता में था, चश्मा में था, मेरे पास लाइसेंस भी है, ऑनर बुक भी चश्मा था। कौन सा, काला चश्मा पहने थे कि सादा? लेंस वाला चश्मा? सादा चश्मा। तो क्या कुहासा ऐसा था कि आपको 10 कदम की भी दूरी दिखाई नहीं दिख रही थी? नहीं, मैं देखा, मैं समझ लोग सब हैं हम तो, चूंकि लोग समझ में आया, लेकिन पुलिस चूंकि ठंडी की वजह से मैं समझा कि लोग सब है। जब बीच में पहुंचा तो मालूम पड़ा पुलिस गाड़ी है। तो चूंकि गाड़ी 20-30 की स्पीड में चल रही थी तो मैं गाड़ी आगे जाके रोका, आवाज सुना, आगे जाके रोका। बस ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी सी दूर आगे बढ़े थे, कुछ नहीं। तो जब लाठी की आवाज से गाड़ी, उसके बाद गाड़ी रोकने के बाद लाठी मारा। गाड़ी रोके क्या? वही जो मैं बोला ना कि जब मैं बोला सर क्यों मार रहे हैं, तो सर क्यों मार रहे हैं उस पर मेरे गाल पे वो थप्पड़ मारा और बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के घसीट के रोडे पर वो पिटाई किया हमारी। कोई अंत नहीं है। फिर लाठी से एक लाठी वहीं पे टूट गई हमारे बदले पर। एक लाठी आपके वहीं पर टूट गई मुझे। उसके इतना चोट लगी थी वो लाठी की? सब पूरा कमर, पूरा मेरा समझी के पूरा मेरा पूरा पिट्ठी के ऊपर सब मेरा अभी तक फट रहा है। तो वो पिटाई आपकी कहाँ पे की है लोग? उसके बाद वहाँ पिटाई करना, जब मेरा जो टूटी कहाँ पे टूटी? वहाँ पर जगह मोहम्मदपुर पुल। लाठी टूटने के बाद फिर क्या हुआ? तो मैं जब मेरा होश गुम हो गया, क्योंकि मार ज्यादा पड़ने के बाद मुझे वो लोग उठा पुटा के नहीं गाड़ी में रख दिए। बाद में होश आया तो मैं कहा कि मुझे एक कॉल बात करा दीजिए। बात कराने के लिए कहा, कोई बात नहीं करा। कई लोगों को मैंने कहा, कई चौकीदार को, दफेदार को, सबको कहा कि मुझे कॉल बात करेगा, डीएसपी साहब ऑर्डर करेंगे तो होगा। अब उसके बाद मुझे लाया गया, सीधा कहा कि तुमको तो थाने में लेकर गांड में वो पैरा करेंगे, वो डंडा करेंगे तो हद पार कर देंगे हम। क्या आप उस समय जब पुलिस चेकिंग हुई तो उस समय कौन थे? क्या डीएसपी साहब खुद थे? जी जी, डीएसपी साहब खुद थे। कौन डीएसपी थे? गौरव कुमार। पहचानते हैं आप अच्छे से? जी जी। थाना पे गए, फिर क्या हुआ? और थाना पे गए तब मैं समझा कि लगता है कि अब यहाँ पर मेरा एम परिवहन ऐप जो आता है नहीं है, तो अक्सर जो दिखाने के लिए अक्सर लोग वही ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सोचा कि ये लोग ऐप से देख लेंगे तो मान लीजिए मेरे अंदर जो कमी होगी उसका मतलब चालान काट देंगे, वही ना होगा। तो हमें कहा इसको पहले बंद करो अंदर, रूम के अंदर एक रूम है, उस रूम के अंदर बंद करो। रूम के अंदर बंद कर दिया। मैं सोचा कि अब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे। अब टाइम का मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर के बाद, आधा घंटा पौन घंटा जो भी टाइम लगा हो, और डीएसपी साहब खुद आए और वो जूता से मारे कि मेरे पैर में यहाँ भी अभी तक निशान है इसके अंदर। वो मारे। उसके बाद जूता से मारा आपको? जी, जो कितना जूता मारे होंगे कोई पता नहीं है हमको। तो सबसे पहले जूता किसने मारा आपको याद है?
डीएसपी साहब गौरव कुमार, वहां भी पहले वही मारे, यहाँ भी वही मारे। और उसके बाद वो बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के वो कुटाई किया हमारी, थप्पड़ 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 लपड़ मुक्का जैसे जहाँ खूब पिटाई किया। उसके बाद लाठी मंगवाया, कहा 2 आदमी को बुलाया, नहीं बुलाया, कहा इसके दोनों हाथ पकड़ के इसके चुत्तर पर 2 लाठी से गाड़ कर तोड़ दो। कि 50-25 लाठी मारा होगा हमको, क्योंकि गिनती और लाठी चल रही है लगातार। अब वो गिनती हम क्या कर, हम बाप बाप कर रहे हैं, वो लाठी चला रहे हैं। और उसके बाद कुछ देर के बाद जब मुझे छटपटी पकड़ा, जमीन में लुटिया गया मैं, तो उसके बाद मैं बोला कि सर छोड़ दीजिए। कहा तुम चोर उचक्का हो। मैं कहा मैं चोर नहीं हूँ, मैं मस्जिद में रहता हूँ, मैं काफी दिन से पढ़ाता हूँ मस्जिद में। तो कहा कि तुम चोर, तुम मौलवी हो? कहा हाँ मैं मौलवी हूँ। देख के बोलिए। तुम मौलवी हो? कहा कि हाँ मैं मौलवी हूँ। कहा कि तुम मौलवी हो, तुम्हारा मुल्लागिरी निकाल देंगे। तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो, ऐसे करके बोला, तुमको अल्लाह भी नहीं बचाएगा। तुमको तुम्हारे माँ के सामने मारेंगे, तुम्हारे बाप के सामने। मैंने कहा तो मेरा बाप तो इंतकाल हो गया है। उसके बाद इस साले को पानी मत दो, इसके गांड में डंडा करो। ये जो थाना पे ले गया क्या आपको सलाखों के पीछे रखा गया, जो हाजत होता है वहां रखा गया? नहीं, एक रूम है उधर अंदर में, एक रूम है उधर थाने के पीछे या थाने के अंदर? थाने के अंदर एक मुंशी लोग बैठते हैं, उसके अंदर एक और अंदर में रूम है। बातचीत किए, उस दर्द को महसूस किए तो क्या लगा आपको? अभी हम अंदर गए, उनको देखे, दर्द काफ़ी है, उनके बदन में निशान हैं। जिस तरह का उन्होंने तो दिखाया नहीं, बहुत कम जगह हमने जो देखा, हाथ में भी उनके सिलाई लगा हुआ है और दर्द है, उनको चोट है, चोट की निशान है। गिरने पे ऐसा निशान नहीं होता है, कोई भी बाइक से ऐसे गिर जाएगा उसको इतना बुरा निशान नहीं है। ये मार की निशान है, ये कंफर्म कह सकते हैं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये मार का निशान है। वाहन चेकिंग के समय जो शायद उन्होंने कोई गलती किया हो? अरे इनका कहने का यही तो मतलब है कि हम 10 कदम आगे रुके। 10 कदम आगे रुकने पे इस तरह से नहीं, प्रशासन के द्वारा इस तरह से नहीं मारा जाता है। बहुत सारे प्रशासन ऐसे भी हैं, हम तो प्रशासन की तारीफ भी करते हैं, बहुत सारे प्रशासन ऐसे हैं कि अगर 10 कदम क्या 20 कदम भी आगे चले जाते तो प्रशासन उनको रोक के बड़ी इज्जत से बात करते हैं। अब वीडियो में भी हम देखते हैं बहुत सारे, मगर कुछ प्रशासन के ऐसे मानसिकता के लोग हैं कि एक टारगेट बनाते हैं। क्या लगता है, तो मतलब अब आप लोग इनके किस तरह सपोर्ट करें? बहुत सारी पार्टी के लोग आ रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे नेता माननीय विधायक अख्तरुल इमाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, लोकसभा पूर्व प्रत्याशी वकार सिद्दीकी साहब, दरभंगा और मधुबनी और मिथिलांचल के MIM के तमाम नेता कार्यकर्ता, हम सब लोग सड़क से लेकर सदन तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सलामत खान साहब हैं साथ में, हमारे रियाज भाई हैं साथ में, आबिद साहब हैं साथ में। फैजल रहमानी साहब, आपने सब बात किया, जब आपके बात के बीच हो रही थी हमें भी उन्होंने बयान दिया और काफ़ी लोग को उन्होंने कहा कि पानी नहीं, इन्हें पिसा पियो। क्या लगता है, ये बात सही है, बोल रहे हैं? अब जिनके साथ घटना घटी है वो जब कह रहे हैं, और वो एक हाफिज़ हैं, एक मौलवी हैं, एक इसमें मस्जिद में इमामत करते हैं, तो ये कैसे झूठ बोल सकते हैं? क्या अभी तक FIR हुई है, केस हुई है? अभी तक FIR इनके कहने का मतलब आज के गए हुए हैं लोग, वहाँ का क्या है अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन FIR हो। मधुबनी में SSP ने तो बहुत बड़ा फैसला भी लिया, कई लोगों को सस्पेंड कर दिया, पुलिस ने हाजिर भी कर दिया, जिस DSP पर ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इनके कहने का जो मतलब है वो DSP साहब के द्वारा सब कुछ किया हुआ है। ये 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, DSP साहब को सस्पेंड नहीं किया गया, DSP साहब को ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह लिया गया है। ऐसे नहीं होता। DSP हम तो चाहते हैं मधुबनी जिला पुलिस कप्तान साहब से, श्री योगिंदर सर से और SP साहब से और DIG साहब दरभंगा से हम निवेदन करते हैं कि इसकी एक स्पेशल जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और उचित कार्रवाई हो। मतलब किस तरह की कार्रवाई की बात करते हैं? सस्पेंड कर दिया जाए उनको, पुलिस जितने भी इसमें पुलिस वाले लोग दोषी पाएंगे उन पे कार्रवाई की जाए। जी मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं हज़रत? अल्लाह का बड़ा करम है भाई। जी भाई, जो कुछ आपके साथ हुआ बहुत ही तकलीफ दे है, हम लोग उससे बहुत वो हैं। हम लोग तरफ से तो वकार भाई गए थे, जी है ना, हम लोग इत्तेफाक से इलेक्शन के यहाँ पर हैं। मामला और FIR कर दिया आपने? जी, शायद हमारे बड़े भाई हैं जो मतलब शफीक भाई हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं। ये वाक़या तो आपके साथ तो हुआ? जी वकार असल में हम लोग तो आ नहीं पाए क्योंकि यहाँ दिल्ली चुनाव में थे, जी इसलिए आ नहीं पाए। वकार सिद्दीकी साहब को भेजे थे जी।
फिर उसके बाद फैसल साहब भी आए, क्योंकि हम लोग मसरूफ है, लेकिन आएंगे। जी और देखा कि अख्तर साहब से फोन करवाया था, जी वकार साहब ने बताया था। जी जी तो हम चाह रहे हैं कि थाना में भी, हम कल वकार साहब को, आप लोग कोर्ट में शायद केस किए हैं, जी जी तो हम लोग चाहते हैं कि थाना में भी जी केस किया जाए। एसपीडीएम को जो बोलना होगा हम लोग बोल देंगे। जी जी